जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस इंटरप्रेन्योरशिप टेक वालों की ये वीडियो है और आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपकी जो ये तैयारी है ना वो नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर मुकम्मल करना बहुत मुश्किल बात है बच्चों के लिए, क्योंकि सारा साल लोगों ने पढ़ा नहीं होता। तो आखिर में आके वो जो 10 चैप्टर्स हैं या पूरी बुक को वो रीड करना, याद करना, उसको शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में आपको एमसीक्यूज़ की भी टिप दे दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर के करने हैं और लॉन्ग किन किन के करने हैं, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इसके बाद इस वीडियो ये पेयरिंग स्कीम बनाने के बाद इसका गेस्ट पेपर भी इसी वीडियो में ही हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। पेयरिंग स्कीम स्मार्ट स्टडी प्लान के मुताबिक 40 नंबर का वही पेपर होना है, 2 घंटे आपको टाइम मिलना है। पहला जी आपका जो पार्ट 1 है वो आपका एमसीक्यूज़ का सब ऑब्जेक्टिव का, और इसमें आपको 10 एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है ना। और हर चैप्टर में से आपको बेटा एक एक एमसीक्यूज़ आना है। तो तमाम चैप्टर के जो आपने एमसीक्यूज़ है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं फ्रॉम द इंटायर टेक्स्ट बुक के अंदर से भी जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, आपके जो थ्योरी में से भी एमसीक्यूज़ है वो भी करने हैं, और साथ बेटा आपने जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको भी आपने लाजमी तौर पर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है ये तो बेटा हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें 2 आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 2 होगा आपका एक, ठीक है ना, और उसके बाद एक क्वेश्चन 3 होगा। इन दोनों को आपने करना है। क्वेश्चन 2 में आपको 6 में से 4 करने हैं, ठीक है ना, 8 नंबर के लिए। और जो क्वेश्चन 3 है इसमें से भी आपने 6 में से 4 करने हैं आपके 8 नंबर के लिए। अब जो क्वेश्चन 2 है इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और तीसरा, ये चैप्टर शामिल है। इन तमाम चैप्टर को मिला के आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 6 में से आपने क्या करना है, आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब आपको एक एक जो आपका शॉर्ट आना है, पहले चैप्टर में से भी एक, दूसरे में से भी एक, और चौथे और छठे इन तमाम 4 चैप्टर में से एक एक शॉर्ट आना है। पर तीसरे में से बेटा आपको कितने शॉर्ट आने हैं, 2 शॉर्ट आने हैं। अब हमने इसमें से कौन से चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं, बेटा पहले 3 चैप्टर आप अच्छे तरीके से इसमें से कर लें तो आपके जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए वो बेटा आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले चैप्टर में से आपका एक शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका चैप्टर 2 में से आपका एक शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट हो गए। तो ये बेटा जो 4 शॉर्ट हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन 3 चैप्टर को करने का फ़ायदा आगे मैं बताऊंगा कि क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है ना, अभी बताता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है ये भी आपके 6 में से जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने ही करने हैं। और 5वें चैप्टर में से बेटा 2 आने हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन चारों चैप्टर में से बेटा आपको एक एक शॉर्ट आना है, ठीक है ना। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का मसला है वो कई बोर्ड की पेयरिंग स्कीम रिवाइज हुई थी, उसके मुताबिक ये एक्सरसाइज में से भी और थ्योरी में से भी शॉर्ट आएंगे। और कई बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है वो रिवाइज नहीं हुई, तो उनके मुताबिक जो आपके शॉर्ट हैं वो आपके एक्सरसाइज से ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने अब अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख लेना कि आप जो पेयरिंग स्कीम है वो रिवाइज हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये बात आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। तो मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो बुक वाले भी बताऊंगा और एक्सरसाइज वाले भी बताऊंगा। तो ये 4 चैप्टर, ये आपके 5 चैप्टर शामिल हैं, इनमें से आपके 6 शॉर्ट बनने हैं। अब इसमें से हमने 5वां चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है, इसके 2 शॉर्ट, 7वें का 1 शॉर्ट और 10वें का 1 शॉर्ट, इनके तीनों चैप्टर को मिला के आपके बेटा 4 शॉर्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन 3 चैप्टर को करने का फ़ायदा भी मैं नीचे बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत आपको अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है, वो अब हम नीचे देखते हैं। अब जो पार्ट 3 है वो बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5, 6, 7 है, इनमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं 7 मार्क्स के लिए। तो ये बेटा आपके 14 मार्क्स आपके यहाँ हो जाएंगे। ये मैंने आसान तरीके से आपको ये लिख के बता दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए जी, जो क्वेश्चन 5 है वो आपका 5वें चैप्टर में से एक लॉन्ग आना है, एक आपका बेटा 7वें चैप्टर में से लॉन्ग आना है, और एक बेटा आपका दूसरे और 10वें चैप्टर में से लॉन्ग आना है। बात समझ आ गई। अब हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो हम 5वां और 7वां चैप्टर है इसको आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो लॉन्ग के लिए हमने चैप्टर 5 और चैप्टर 7 इन दोनों को हमने अटैम्प्ट कर लेना है। अब 2 और 10 ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब फ़ायदा देखते हैं।
दूसरा चैप्टर हम शॉर्ट के लिए कर रहे हैं ना, और उनके बच्चा कहता है कि मैंने इसके लॉन्ग भी करने हैं, तो लॉन्ग भी दूसरे चैप्टर का हो जाता है। अब ये देखिए 5वां चैप्टर है, तो 5वां आपका शॉर्ट में है, तो इसका लॉन्ग बेटा हो जाएगा। 7वां चैप्टर शॉर्ट के लिए कर रहे हैं, तो बेटा इसका लॉन्ग भी हो जाएगा। अगर आप 10वां चैप्टर शॉर्ट करना ही है, अगर आप लॉन्ग के लिए भी करते हैं, तो उसका लॉन्ग भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चैप्टर बताए हैं मैंने 6 चैप्टर, जिनको करने से आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं और बेटा आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये बात थी कि ये मैंने आपको बताना था। तो ये जी 10 नंबर, ये 8, 8, 16 और 14, ये टोटल 40 नंबर का बेटा आपका जो पेपर है वो आपका होने जा रहा है, ठीक है ना। 40 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। बात समझ आ गई। 40 नंबर के पेपर में अब आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी, सारे चैप्टर के MCQs करने हैं। पहले 3 चैप्टर 5वां 7वां और 10वां ये चैप्टर करने हैं, और लॉन्ग के लिए 5वां 7वां चैप्टर करने के बाद 15 मिनट आपको MCQs के लिए, 105 मिनट शॉर्ट के लिए, 40 मिनट लॉन्ग के लिए, टोटल टाइम आपका 2 घंटे हो गया। ओके जी, ये बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका मैं बेटा आपका गेस्ट पेपर बनाऊंगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।